A very refreshing morning to one and all. So students, how are you all? I hope you all are well at your place and must be doing very nice. So आज हम लोग इंग्लिश के कुछ ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को करेंगे जो आपने शायद बहुत बार किया है, बट इस बार हम उसको एक बहुत ही मज़ेदार और एक नए तरीके से करेंगे। और अब आपको लगेगा कि शायद आप इस टॉपिक को कितनी ही बार कर चुके हैं, मगर आपको इतना मज़ा कभी नहीं आया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, तो बेटा आपने एक चीज़ ज़रूर नोट की होगी और मुझे पता है वो क्या है। आपने ये चीज़ नोट की है कि मैम ने कितनी बार अपनी पोजीशंस चेंज की हैं। पहले मैम यहाँ खड़े थे, फिर मैम वहाँ बेड पे चले गए, फिर मैम चेयर पे चले गए। सो मैम ने अपनी 3 पोजीशंस चेंज की हैं। ओके, सो पोजीशंस हम इस टॉपिक में उन सारे वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं, उनको रिवाइज करने वाले हैं जो कि हमारी पोजीशन या लोकेशन को जिनको हम एक स्पेसिफिक वर्ड से डिनोट करते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड से जिनके बारे में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स का जो एक ग्रुप होता है, उस पूरे के पूरे टॉपिक को हमने एक नेम दिया है जिसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। ओके, so today we are going to do prepositions. ओके, सो हम लोग जब इस वर्ड को देखते हैं तो पहले आप जब भी कोई टॉपिक बेटा करते हैं ना, तो हमें क्या देखना होता है, हमें उस टॉपिक को पहले सबसे पहले समझना होता है। ओके, तो इस पूरे शब्द में, एक पूरे इस वर्ड में अगर आप देखो तो आपको 2 चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। ये वर्ड जो है वो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। नंबर 1 इज प्री एंड सेकेंड वन इज पोजीशन। ओके, प्री प्लस पोजीशंस। तो पोजीशंस और ये तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया कि पोजीशन का मतलब क्या है। यानी कि हम उन वर्ड्स को इस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, नाउन की, प्रोनाउन की, उनकी पोजीशंस के बारे में बताता है, उनकी लोकेशन को हमें डिनोट करता है। ठीक है, हमें पता चलता है कि किस चीज़ की या किसी पर्सन की, किसी की एनिमल की या किसी भी चीज़ की क्या पोजीशन है, वो किस जगह पे खड़ा है या रखा हुआ है या बैठा हुआ है। ओके, सो प्री प्लस पोजीशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। स्टॉप। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट वर्ड इज इन। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इन वर्ड का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ओके, इन। Okay, children, so in. Now look at this. The pen is in the pen box. The eraser is also in the pen box. Okay, marker is in the book, right? Water is in the glass. Clear? पानी ग्लास में है, मार्कर पेन स्टैंड में है और मार्कर बुक के अंदर है, बुक में है। ओके, इन मीन्स मी। सो इन मीन्स मी। लाइक यू कैन, आप देख सकते हो, वाटर इज in the jug. Okay,
सो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इस मे को यूज कर सकते हो. ओके, सो अवर सेकेंड वर्ड इज ऑन. अभी हम ऑन कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी है. ओके, लाइक यू कैन सी हियर द पेन स्टैंड इज ऑन द टेबल, टॉय इज ऑन द टेबल, द शटलकॉक इज ऑन द पेन स्टैंड. ऑन द पेन स्टैंड यू मे कीप इट लाइक दिस, आप ऐसा लगा सकते हो इसको. ओके, सो लाइक द बुक इज on the table, right? And you can see here that ma'am is sitting on the floor, right? On the floor. तो मैम फ्लोर पे बैठे हुए हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद हमें पता चला कि ऑन का मतलब होता है पर, यानी कि किसी चीज़ की सिचुएशन किसी दूसरी चीज़ के ऊपर है. ठीक है, यानी कि पर. Like the book is on the table. Okay students, so इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स के साथ इसको कर सकते हो. ओके, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ओन के अपनी डेली लाइफ में भी करने को मिल जाते हैं. ओके, तो जब भी आप इंग्लिश में अपनी मम्मा के साथ कन्वर्स करते हो, बातचीत करते हो, और जब भी आपको लगता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर मम्मा ने रखने के लिए बोली है, तो वहाँ पे ओन वर्ड का यूज़ करना है. ठीक है, किस चीज़ का यूज़ करना है, ओन वर्ड का आपने यूज़ करना है. राइट, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज अंडर. अंडर, अभी अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज के जैसे नीचे होना. ओके, नाउ लाइक लुक एट दिस. जैसे आप एग्जाम्पल करना चाहें तो हम देखेंगे अंडर. अंडर मतलब नीचे, यानी किसी चीज का किसी चीज के उसको नीचे रखना और नीचे होना. ओके, लाइक ये हमारी बुक है. ठीक है, सो हमने रख दिया मार्कर बुक के नीचे. ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे इसको, द मार्कर इज अंडर द बुक. ओके, द ग्लास इज अंडर द टेबल. द ग्लास इज अंडर द टेबल. राइट, द टॉय इज अंडर द टेबल. क्लियर हुआ, यानी कि नीचे, किसी चीज के नीचे. राइट, यानी कि अंडर मीन्स नीचे, नीचे. So like the jug is under the table. और आप इसके जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडर को यूज़ कर सकते हो. ओके, लाइक सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर. बहुत सारे एग्जाम्पल है. आप अपने किचन में मम्मा के साथ जब होते हो, काम करते हो, तब भी आप अंडर का यूज़ बहुत सी जगहों पे कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज नियर. नियर, नियर का मतलब मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि क्या है. नियर का मतलब होता है पास में. लाइक यू कैन सी हियर लाइक दिस स्टूल इज नियर द टेबल. राइट, दिस इज नियर द टेबल. द स्टूल इज नियर द टेबल, और यू कैन से दैट द स्टूल इज नियर द बेड.
and you can say the ma'am is standing near the table. Okay, near means किसी चीज का किसी चीज के पास होना. या फिर आप बोल सकते हो कि the book is near the pen stand. Yeah, the pen stand is near the book. Okay, so this is near. Near means पास होना, किसी चीज का किसी चीज के पास होना. जब वो पास होती है तब हम near word का यूज करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट प्रपोजिशन, सॉरी इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं. नियर मीन्स पास. द पेन स्टैंड इज नियर द बुक. stand is near the book. Okay, so अब इसके साथ हम साथ ही साथ नेक्स्ट वर्ड है हमारा 5th नंबर का बेसिक वर्ड प्रपोजिशन का behind. नेक्स्ट वर्ड इज behind. अभी behind का मतलब क्या होता है? behind का मतलब होता है पीछे. behind का मतलब होता है पीछे. ये भी आप लोगों को पता, आई नो. लाइक यू कैन सी द टेबल, द स्टूल इज बिहाइंड द टेबल. द स्टूल इज बिहाइंड द टेबल एंड मैम इज स्टैंडिंग बिहाइंड द stool. Or you can say ma'am is standing behind the wall. Behind the wall. Okay, so मतलब कि पीछे होना, किसी चीज का किसी चीज के पीछे होना. Like as I have shown you, अभी हमने किया. ठीक है, तो पीछे. Behind means पीछे. Teacher is standing behind the wall. The teacher is standing behind the wall. Okay, teacher दीवार के. चिल्ड्रन, सो हमने करी हैं 5 चीजें, सॉरी कितनी चीजें की हमने? 5 चीजें की है. इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड. तो ये सारी बेटा दीज आर बेसिक प्रपोजिशंस. ये आपको आनी ही चाहिए. ओके, दीज आर द बेसिक प्रपोजिशंस. तो नंबर 1 हमने कहा इन. इनका मतलब होता है ए. सो हमने क्या देखा कि द पेन इज इन द पेन स्टैंड. फिर हमने नेक्स्ट किया ऑन. तब हमने क्या किया? लाइक द पेन इज ऑन द पेन स्टैंड, है ना? ऊपर, ऊपर. ओके, किसी चीज के ऊपर होना. देन हमने किया अंडर. हमने कैसे किया? अंडर. अंडर क्या? अंडर का मतलब क्या था? नीचे. द बुक इज अंडर द पेन स्टैंड. द बुक इज अंडर द पेन स्टैंड. देन हमने नेक्स्ट किया नियर. क्या किया हमने? नेक्स्ट वाला नियर. देन the pen stand is near the book or the book is near the pen stand. Okay, then next हमने किया behind. हमने next क्या किया? behind यानी कि पीछे. the stool is behind the table. So these were the main five prepositions we have done.